Shalom and good evening, friends. Welcome to this Hindi session of studying the book of Yaakov. परमेश्वर की स्तुति हो दोस्तों, और हम आपका स्वागत करते हैं ये हिंदी बाइबल स्टडी में, जहाँ पे हम याकूब की किताब से कुछ बातों को सीख रहे हैं. And Bochim Abayim, which means welcome. We want to wish you and welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके नाम And में. I hope you all have been following the systematic study we've been doing. And each chapter, verse by verse, we've been going through the book of James, Yaakov. और हम आशा रखते हैं कि आप जो है वो उस चीज के ऊपर जो है वो कार्य कर रहे हो, उन बातों को सीख रहे हो, जैसे हम एक एक अध्याय से, एक एक याकूब की किताब से जो हम बातें एक एक करके आपको सिखा रहे हैं, आप उन पे चल रहे हो. We studied a couple of things in the book of Yaakov. One is faith, the other is good works. We've understood what faith and works are interrelated to each other. और हमने याकूब की किताब से कुछ बातों को जो है वो सीखा है. जैसे एक बात हमने सीखी है विश्वास, दूसरी बात हमने जो सीखी है वो अच्छे कार्य करना, और हमने ये देखा है कि विश्वास और अच्छे कार्य कैसे साथ साथ में चलते हैं. And then earlier in this book, in chapters 1 and 2, we studied also about loving kindness, and we studied also about justice, pursuing justice between each other. Very, very important. और हमने आगे इस किताब में ये बातों को भी देखा कि कैसे दया और प्रेम के साथ हमें चलना है, और कैसे हमें सही न्याय करना है, और अपने लोगों के बीच में एक सही न्याय के साथ हमें कैसे चलना है. And more importantly, the concept and the theme of the book of Yaakov is about Yaakov being a Jew and writing this epistle to his Jewish brethren to not forget the fundamentals of the faith. और हमने जो बहुत महत्वपूर्ण बात याकूब की किताब में ये है, और इन बातों को हमने देखा है कि याकूब जो है वो एक यहूदी था, और उसने अपने यहूदी भाई बहनों के लिए ये सारी बातें लिखी है, और वो अपने यहूदी भाई बहनों को ये बातें बता रहा है कि जो विश्वास की नींव है, तुम उन बातों को कभी ना भूलना. Because when the gospel was spreading in the known world then, many of the Gentiles were coming in via faith. क्योंकि जब संसार में जो है वो सुसमाचार संसार में जब जा रहा था अन्य जातियों के आगे, तब काफी लोग जो है वो विश्वास के द्वारा जो है वो उस सुसमाचार को ग्रहण कर रहे थे. So the known Gentile world was only talking about faith and faith and faith. And the Jew was listening to it and was kind of moving in that direction of only faith. क्योंकि अन्य जाति जो है वो सिर्फ विश्वास की बातों को जो है वो सुनते आया था, और पूरे संसार में सिर्फ विश्वास की बातें ही चल रही थी. तो जो यहूदी लोग हैं वही बातें सुनकर, विश्वास की बातें सुनकर, वो सिर्फ विश्वास की बातों पर ही निर्भर थे. And so Yaakov is reminding all these Jewish believers, brothers, that listen, faith is important to Gentiles because they have to believe that there is a God first. And now when they come in, they have to do good works. But you being a Jew, you have to continue doing your good works. It's very, very important for you to not forget that. और याकूब ने जो है वो अपने यहूदियों भाई बहनों से कहा कि अन्य जाति के लिए जो है वो विश्वास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले उनको विश्वास करना जरूरी है कि यीशु ही परमेश्वर है, कि परमेश्वर है, उस चीज का उनको विश्वास करना जरूरी है. पर तुम्हें, जो तुम पहले से ही यहूदी हो, तुम्हें अच्छे काम को करने की जरूरत है. तुम्हारे अच्छे, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से ही विश्वास है, पर तुम्हें उसके ऊपर जो अच्छे कार्य जो करने हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. So that's the basic thing. Now in chapter 3, we are reading another concept which Yaakov is bringing out, and it's the most important concept in this episode. और हम जो है वो याकूब की अभी तीसरे
अध्याय से कुछ बातों को देखेंगे और अभी आगे कुछ हम नई बातों को सीखेंगे जो जिसको जानना हमारे लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, so let's read chapter 3, verse 1 and verse 2. और हम जो है वो याकूब का तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन देखते हैं। My brethren, be ye not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to hold and bridle the whole body. और वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। Now, it's very important to understand this concept of speech. Why speech is very fundamental to our faith. और इस बात को हमें समझना ज़रूरी है कि जो हमारी बोली है, जो हम बोलते हैं, वो क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है वो एक नींव है हमारे विश्वास से जो जुड़ी हुई बात है। In fact, your entire existence of a human being on this earth depends upon how you use your mouth. और पूरे संसार में जो है वो एक मनुष्य जाति की सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि मनुष्य जो है वो अपनी बोली को, अपने मुँह को कैसे वो इस्तेमाल करता है। There is a difference between speech and communication. और ये 2 बातों में अंतर है। एक एक होता है कि किसी बात को बोलना और किसी चीज़ के बीच में बातचीत होना, इन दोनों चीज़ों के बीच में अंतर है। So communication can be verbal, non-verbal. It can be expressive without words. It can be digital. It can be visual. It can be auditory. That is communication. But speech is something very different. और जो एक भावनाएँ बताना बातचीत के द्वारा वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो सामने एक-दूसरे के सामने बैठकर हो सकता है, वो हम अपनी भावनाओं को या अपनी फीलिंग्स को जताकर बता सकते हैं, हम ऑनलाइन मीडिया के द्वारा बता सकते हैं, बहुत सारे ज़रिए होते हैं इन बातों को बताने के लिए। पर जो एक स्पीच होती है, वो एक अलग ही बात होती है। Because speech is something very fundamental to the Bible. Let me remind you, where was the first time you have read about speaking and speech in the Bible? और स्पीच जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी बात जो है वो पवित्र शास्त्र के लिए है और हम देखेंगे कि पहली बार ये बात जो है वो हमने पवित्र शास्त्र में कहाँ पे देखी है। If you all remember, in Genesis chapter 1, it says very clearly, and God said, let there be light. And God said, let there be plants and animals and sun and moon. God created all things by his speech. और अगर हम देखें तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने जो है वो अपने मुँह से बोला कि पृथ्वी पर जो है वो रोशनी हो जाए और पेड़-पौधे हो जाए और पूरा संसार जो है परमेश्वर ने अपने मुँह से, अपने शब्दों के द्वारा उसने सारी बातों को रचा। And also, let me remind you that you and me are made in the image and in the likeness of God. और एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि हम सब जो है वो परमेश्वर की एक मूरत में हम बने हैं, हम परमेश्वर की आकृति में बने हैं और उसके अनुसार हमारी जो है वो रचना हुई है। Which means you and me do not realize the power of what speech comes out of our mouth.
जैसे हम और आप जो है ये इन बातों को जो है वो नहीं समझ पाते, जो शब्द जो है जो हमारे मुँह से जो बाहर निकलते हैं, उसको हम नहीं समझ पाते। Now, I want you to imagine for 1 second as an exercise. Just imagine the speech that comes out of God's mouth, how powerful it is, how good it can be, and how destructive also it can be. और हम चाहते हैं कि आप एक पल के लिए जो है इस बात को थोड़ा-सा सोचें अपने मन में, एक एक्सरसाइज़ के रूप में ही देखें कि परमेश्वर से के मुख से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द कितने ही अच्छे अपने लुभावने और हमारे जो है वो फ़ायदे के लिए होते हैं और वो हमारे नुकसान के लिए भी हो सकते हैं। The सॉरी? हाँ। constraint, the control, and the responsibility of God speaking a certain word into creation is huge. और जो शब्द परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना के लिए बोलते हैं उसका जो उसकी जो गहराई है, उसका जो काबू है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। There is no useless word or irresponsible word that comes from the mouth of God. और कोई भी जो है वो बिना मतलब का या ऐसे ही कोई शब्द जो है वो परमेश्वर के मुँह से नहीं निकलता। If God says something, it is either to create, to sustain, or to destroy. अगर परमेश्वर कुछ शब्दों को कहता है तो या तो वो उस चीज़ को उपजाने के लिए कहता है या तो उस चीज़ को सँभालने के लिए वो बोलता है या तो उस चीज़ को नष्ट करने के लिए बोलता है। So, effectively, all of creation is sustained, created, and maintained by the word of God, by his speech, by what he's talking. और ये जो भी ये सृष्टि है वो ये सृष्टि जो है वो पूरी तरह से सँभाली गई है, उपजाई गई है, सँभाली गई है और ये सँभाली गई है परमेश्वर ने जो शब्द बोले हैं, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा ये सँभाली गई है। Now, from where is God speaking all these words? How does God process all of this to speak it out? और परमेश्वर जो है वो कहाँ से ये सारे शब्दों को जो है वो बोलता है और कहाँ से ये सारी शब्द जो बातें हैं वो कहाँ से जो है वो आगे अमल में आती है। We have to go right to the attributes of who God is. और हमें जो है वो शुरुआत से जो है वो उन बातों को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है। In God's heart, love, kindness, and by nature, God is truly just as a being. That has made God think about creation and then speak out creation and then form the physical creation, as in chapter 2 of Genesis. And everything has come out of God because he had first incubated it inside of his heart and his mind. परमे अ हमें जो है वो परमेश्वर के एक चरित्र को जो शुरुआत से समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो है वो अपनी दया और अपने प्रेम से जो है पहले अपने अंदर इस बात की रचना की और उस रचना के द्वारा उसने हमने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में देखा कि उसने अपने शब्दों के द्वारा उस चीज़ को, इस धरती को, इस सृष्टि की जो है उसने उपज की, इस सृष्टि को उसने रचा और ये सृष्टि को जिस प्रकार उसने रचा उसके पहले परमेश्वर ने इन बातों को अपने अंदर जो है वो रखी थी और उसके द्वारा परमेश्वर ने ये बातों को पूरा किया। Okay, so let me explain it like this.
God elevated a thought in his heart of justness and kindness. Then, in his wisdom and his understanding, he processed out words and a language, and then he spoke out words and a language, and creation came into being. And then he formed the physical creation and finalized it, and he perfected everything. So it's a process of heart, wisdom, head, knowledge, understanding, speech, and works, and doing and putting into action. तो हम इस रूप को इस बात को जो है वो एक और तरीके से समझेंगे कि पहले परमेश्वर ने अपने अंदर जो है वो निर्णय लिया, उसकी प्रेम और उसकी दया के साथ उसने एक अंदर अपने हृदय में एक बात सोची, जो उसने अपनी बुद्धि के द्वारा और अपनी समझ के द्वारा उसकी सोच में लाया परमेश्वर, और उसकी उस बुद्धि और समझ के द्वारा उसने उसको शब्दों में डाला, जो उसने अपने मुंह से बोला, और वो शब्दों को जो है उसने अपने हाथों से कार्य में लाया, और वो कार्य उस चीज से जो है वो पूरे संसार की जो है वो रचना हुई। तो पहली बात जो है वो हृदय में गई, हृदय से उत्पन्न होकर वो एक समझ बनकर सोच में गई, और वो समझ बनकर जो है वो सोच शब्दों में आई, और शब्द जो है वो हाथों के कार्य में आए। Now, I'll shock you all when I'll tell you all this. This is the functionality of who God is. और आप जो है वो चौंक जाओगे जब हम आपको कहेंगे कि ये एक कार्य है, ये एक तरीका है जैसे परमेश्वर काम करता है। And this is the image of God. और ये परमेश्वर की एक इमेज है, एक आकृति है। Whereas his love, his kindness, his justice, his sense of perfection, beauty, and all that he is, that is his likeness. This is his likeness, and this is his image. और जो परमेश्वर के अंदर दया है, प्रेम है, उसकी जो खूबसूरती है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसकी एक वो परमेश्वर का एक अलग जो है वो एक प्रकार का एक चरित्र है। उसकी एक आकृति अलग है और उसका एक चरित्र अलग है। Like it says in Genesis chapter in chapter 1, and we'll read verse 20, 25. और हम उत्पत्ति के 26, 26, 126. उत्पत्ति के पहला अध्याय और 26वां वचन हम देखते हैं। और वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। You'll understand this. And he made them in his likeness and in his image. And I just explained to you what is the image of God and what is the likeness of God. और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि परमेश्वर ने हमें जो है अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। तो हमने देखा है कि परमेश्वर की समानता क्या है और परमेश्वर का स्वरूप क्या है। So, when I want to understand myself, and if I say that I am a man or a human being and I'm made in the image and likeness of God, what do I mean by that? और एक मनुष्य होने के नाते अगर हम कहते हैं कि हम जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए गए हैं, तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो उसका मतलब क्या है? It means that I have to be walking in the perfection of this image that God functions in. I have to be doing the same thing on this earth. Heart,
mind, wisdom, understanding, speech, actions, and functioning on this earth in that perfection that God wants created me to function. इसका मतलब ये है कि मैं अगर कहूँ तो मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूँ या परमेश्वर के समानता में मैं हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मुझे उस स्वरूप में कार्य करना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर जैसे कार्य करता है हृदय, सोच, बोली और हाथों के कामों के द्वारा, जो 100% जो है वो जो पूरी तरह से खराई में चलता है, वैसे ही वही 100% खराई में मुझे भी चलना रहेगा, जहाँ पे मेरा भी जो कार्य है वो हृदय से वैसे ही हो जैसे परमेश्वर के होते हैं, वैसी ही बातें आए, उसी बुद्धि के द्वारा, वैसी ही बोली के साथ अपने हाथों के कामों को करूँ। Okay. So it's very, very important to understand because it's the fundamental of our life, friends. And then after you function in this image of God, then you have to operate in the attributes of God: kindness, love, peace, joy, beauty, compassion. These are all the attributes of God that He's invested into you. और जब हम इन बातों को उसके स्वरूप को जब हम समझ लेते हैं और उसके स्वरूप के अनुसार जब हम चलने लग जाते हैं, उसके बाद हमें उसके जो चरित्र को है उसको जो है अपने अंदर उसको कार्य में लाना है। जैसे परमेश्वर का चरित्र है प्रेम रखना, दया रखना, उसकी जो सुंदरता है या उसकी जो एक जो भी उसकी भावनाएँ हैं, वो बातों को हमें हमारे अंदर लाना होगा। If your speech is good and holy, that means your entire body is rectified and holy in the sight of God. और अगर अपनी बोली जो है वो पूरी तरह से अच्छी और शुद्ध है, तो हमारा जो शरीर है वो भी पूरी तरह से शुद्ध है और परमेश्वर की नज़र में जो है वो हम पवित्र है। If your speech is evil and bad, that means your entire soul and body is corrupted and full of iniquity and sin. और अगर हमारी बोली जो है वो खराब है और बुरी बातों से भरी हुई है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा है वो पूरी तरह से जो है वो करप्ट हो चुकी, खराब हो चुकी है और पूरी तरह से जो है वो हम आत्मा के द्वारा अपना पूरा देह जो है वो खराब हो चुका है, उस सोच के द्वारा खराब हो चुका है। Now think of the world and all the people in the world. How are they living their lives away from God and speaking the evil intent of their hearts? और अब हम देखते हैं और अगर हम ये सोचे कि जितने लोग जो परमेश्वर से इस संसार में जो दूर चल रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं अपनाते या नहीं जानते और वो जो अपनी भाषा इतनी गलत प्रयोग करते हैं, शब्दों का इतना जो गलत प्रयोग करते हैं, वो कितनी अशुद्धता में है। So, what you entertain in your heart is like a thought, but the thought has no garment, it has no body, it has no structure to it. और जो बात हम हृदय में डालते हैं या जिस बातों को हम जो है वो मायने देते हैं, वो बातें जो है उसके ऊपर कोई भी जो है वो वस्त्र नहीं है, उस बातों के ऊपर कोई भी बात का वस्त्र नहीं चढ़ा रहता। When you elevate that thought to your brains, then you're using your wisdom, your understanding, and your knowledge to put together alphabets and words to give that thought a garment. And the first garment that you wear in your spiritual being is the garment of thought. और जब तक जो बात अपने हृदय में रहती है और उस बात को जब तक हम जो है वो
मायने नहीं देते हैं, तब तक उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं रहता है। पर जब जैसे ही हम उस बात को जो है वो अपना लेते हैं और उस बात को मायने देने लग जाते हैं, तब वो हमारे सोच में चली जाती है और उसके ऊपर फिर जो है वो एक बुद्धि का जो है वो वस्त्र चढ़ जाता है और वो वस्त्र जो है वो एक सोच में वो सोच का वस्त्र बनता है। And then your brains now is putting together like a computer, putting together alphabets and words and creating words. And then it falls to your mouth, and your tongue and your mouth is speaking those words which your mind has computed like a computer. और फिर वो सारे शब्द जो है वो एक होने लगते हैं और वो शब्द जो है वो एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो जो अक्षर जो है वो सारे अक्षर एक-दूसरे से मिलने लग जाते हैं, वो अक्षर जुड़ने लग जाते हैं, वो अक्षर जो है वो शब्द बनकर अपने मुँह से निकलते हैं। जैसे कि कंप्यूटराइज़ किया जाते हैं हर एक अक्षरों को और वो शब्द बनकर अपने मुँह से निकलते हैं। Your brain is the fastest computer you can ever find on the face of this earth. और हमारी जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर है जो इस संसार में सारे कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ अपना दिमाग है। So now what you entertain in your heart, you will think. What you think, you will speak. What you speak, you will do with your hands. This process is the image that God has created you in, because this is the same image that God operates in his being. और जिस बातों की आप जो बातें अपने हृदय में आती है और जो उस बातों को जब हम जो है वो अपना लेते हैं, उसको अपनाने के बाद उसको हम जब अपनी सोच में डालते हैं और सोच के द्वारा शब्दों में डालते हैं और शब्दों के द्वारा अपने हाथों के कार्य में वो बातें आती है, वो वैसा ही अ, एक प्रकार की ये वही प्रक्रिया है जो परमेश्वर खुद अपने अंदर करता है। You know, when our Lord Jesus was walking this earth, they asked him, Lord, Lord, please show us the Father. और जब यीशु मसीह संसार में थे और जब अपनी सेविकाएँ कर रहे थे, तब उनके चेलों ने उनको पूछा कि प्रभु, प्रभु हमें जो है वो पिता को देखना है। What did the Lord tell them? He said, why do you want to see the Father? If you have seen me, you have seen the Father. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें जो है वो पिता को क्यों देखना है? तुमने मुझे देखा है, तो तुमने पिता को देख लिया। What does he mean by that? वो क्या कहना चाहते थे उस समय? He's trying to tell them, look at the way I operate, because I operate in the perfection of the image of God that God has made humanity in. If you don't not understand how I'm operating in the perfection of what God has made us in, then you will not know how to operate and you will not know the Father. उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ये कहना चाहता था कि तुम मुझको देखो कि मैं कैसे जो है इस संसार में जो है वो कार्य को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही कार्य को कर रहा हूँ, ऐसे ही बातों से चल रहा हूँ जैसे मेरा पिता है। जो जो मेरा पिता है जैसे वो कार्य करता है, वही कार्य जो है वो मैं करता हूँ। और अगर तुम इन कार्य को अगर नहीं समझ सकते हो, इस ऑपरेशन को अगर तुम नहीं समझ सकते हो, तो तुम मेरे पिता को भी नहीं समझ पाओगे, जो वही करता है उसके स्वरूप में मैं करता हूँ। So to be and to understand how Jesus operated on this earth it's the perfection of what God created you and me to operate in, my friends. If you don't understand this, you will not understand the image and likeness of God. और अगर हम जैसे यीशु मसीह जिस संपूर्णता के साथ कार्य करता था, जैसे उसके पिता जैसा परमेश्वर है वैसे ही कार्य करता था, हमें भी उसी कार्य उसी उसी खरेपन में चलना है और हमें भी जो है वैसे ही कार्य को करना है। अगर हम उसके कार्य को अगर उस रीति को हम नहीं समझ पाएँगे या उस तरीके को अगर हम नहीं समझ के अपना पाएँगे, तो हम परमेश्वर की स्वरूप को और उसके समानता को कभी भी नहीं समझेंगे। We all say, no, we want to become like Jesus. We want to become like Jesus.
Do you all even know what you all are asking about or wanting to become? If you all do not know how Jesus operates, you all will never understand this fundamental truth I've shown you all today, my friends. और हम सभी जो है वो ये बात कहते हैं कि हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, कि हम सोचते भी हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या माँग रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जैसे बनने में हमें जो है उस तौर तरीकों को जैसे कार्य होता है, उन बातों को जो है वो समझना पड़ेगा, जिस बातों को, जिस नींव को आज हमने सीखा कि परमेश्वर जो है वो कैसे कार्य करता है, तो उन कार्य के तरीकों को हमें जो है वो समझना पड़ेगा, तो ही हम यीशु जैसे चल सकते हैं। Read verse 2. अ, just a minute. James 3:2, राइट? Yes. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। The man or the human being who does not offend with his mouth is considered a perfect person and is able to control his whole body, my friends. Listen to what the Bible is telling you. और जैसे हमने इस वचन में देखा कि कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वो तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। तो हमें देखना है कि ये वचन जो है वो क्या कह रहा है। Now read verses 3 to 7. और आगे वचन कहता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि Let, हर yeah, yeah. क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। 8. Sorry. 8. पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह नाशक विष से भरी हुई है। Because when your soul is corrupted, your heart is corrupted, your mind becomes darkened, and then your mind is processing all the evil, your tongue is speaking reality, and it has the power to create evil or good. Just as God spoke into creation, you also can create the effects of good or bad with your mouth and with your tongue. और जो बातें अपने हृदय में आती है और अगर वो बातें खराब है और अशुद्ध है, तो वो सारी बातों का असर जो है वो सोच पे गिरता है। वो हमारी सोच को भी जो है वो खराब कर देती है और वही बातें हम शब्दों के द्वारा जो है वो कार्य में लाते हैं और वैसे ही हमारे आगे हम उन बातों की रचना करते हैं। तो अच्छी बातों की रचना और बुरी बातों की रचना जो है वो हमारी बोली के ऊपर जो है वो निर्भर होती है कि हम क्या बोलते हैं। तो जो हम हृदय में जो बातें आती है, वो बातें ही तय करती है कि हमारी बोली से अच्छे काम हमारी सोच में जाती है और हमारी सोच से हमारी बोली में हमारे कार्य आते हैं। या तो वो कार्य अच्छे होते हैं या तो वो कार्य बुरे होते हैं। Every human being has to sit down and entertain the words of God's Holy Spirit in his heart.
हर एक मनुष्य को जो है वो बैठना है और बैठकर जो है वो उन बातों को अपनाना है और उस बातों को जो है वो मनन करके जो पवित्र अ, आत्मा के द्वारा हमें मिलती है परमेश्वर की बातों को जो है वो हमें ज़्यादा प्रयोग में लाना है या तो उन बातों को जो है वो हमें भाव देना है। And he has to elevate that thought which comes from the Holy Spirit to his brains. And in his wisdom and understanding and knowledge that God gives you, you're supposed to contemplate and meditate on the greatness of God. और वो बातों को पहले जो पवित्र आत्मा अपने हृदय में डालती है, उस बात को अपनाना है और उन बातों को जो है वो हमें भाव देना है और फिर उन बातों को हमारे सोच में जो है वो उसके ऊपर हमारी सोच के द्वारा जो परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान से जो है उन बातों को बढ़ाना है। And then God will give you revelation, prophecy, word of knowledge, and great wisdom and understanding if you practice this, my friends. और अगर उन बातों का अगर हम मनन करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारे मनन करने के बाद हमें जो है वो भविष्यवाणी एक भविष्यवाणी और उसकी बुद्धि के द्वारा उन बातों को कार्य करने की जो है वो क्षमता देता है, अगर उस सोच के ऊपर हम कार्य करेंगे तो। And then when God gives you that word of prophecy or wisdom of knowledge or word of knowledge, then you're able to speak truth from your mouth. और जब परमेश्वर जब वो भविष्यवाणी हमारे अंदर देता है या वो जो उसकी समझ जब वो हमारे अंदर देता है, तब वो बातें जो है वो हमारे मुँह से निकलती है। This is the way a prophet operates in the kingdom, the gift of prophecy. और ये तरीके से जो है वो भविष्यदाता परमेश्वर के भवन में जो है वो कार्य करते हैं, जो भविष्यवाणी की भेंट इस प्रकार कार्य में आती है। So, in other words, I'm trying to tell you that the office of a prophet is walking in the highest perfection level in the image of God that God created you in. Just think of what I'm trying to tell you today, my friends. What a great responsibility it is. और एक भविष्यवक्ता को जो है वो पूरी तरह से जो है वो परमेश्वर के खरेपन में शुद्ध पन में जो है वो चलना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है वो उस पद पर जो है वो रह सकता है। तो हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि ये बात जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है और इस बात में कितनी गहराई है। What an important role it is for a prophet to be walking in the image of God. Very important. और भविष्यवक्ता के लिए कितना ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण की बात है कि परमेश्वर के समानता में चलना, परमेश्वर के स्वरूप में चलना, वो एक बहुत बड़ी बात एक भविष्यवक्ता के लिए होती है। Read verses 9 and 10 now. इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। Which is made in the image of God, right? What does it say in verse 9? इसी से हम प्रभु और पिता स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न होता है. See, friends, the New Testament is not what you think it is all about, my friends. It's very, very deep, and it's the perfection in the New Testament is very great for anyone to understand. और दोस्तों हमें जो है ये नए करार को जो है वो समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये नया करार जो है वो ये बातें जो है वो आसान नहीं है, बल्कि ये बातें जो है वो बहुत गहरे रूप में जो है वो बताई गई है और हमें उसकी पूरी तरह से खरेपन को समझने की जो है वो बहुत ज़रूरत है। People are running about in the churches and in Christianity like small children,
just quoting anything they want from the New Testament, but they don't know the fundamentals of the faith, my friends. And I'm showing you the true image and likeness of God today, my friends. What is the New Testament telling us? Please take this very seriously. और हम जो है वो देखते हैं कि लोग जो है वो एक अंधों की तरह दौड़ लगाते हैं, कलीसियाओं में कलीसियाओं में जो है वो जो उनके मन में आता है, जो उनको अच्छा लगता है, वो वचन नए करार में से उठाकर जो है उस वचनों की घोषणा करते रहते हैं या उस वचनों को बोलते रहते हैं। पर वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि खरी बातें जो उसकी खरी नींव है, वो हमें उस बात को जो आज हमने देखा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। Now read verse 11 and 12. हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुँह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। Be careful of this. We cannot be, confessing our faith in our Lord Jesus Christ and not walking in the good and perfect image of God, my friends. It is a warning to each one of us. Be very careful. और दोस्तों हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मुँह से जो है वो यीशु मसीह की जो है वो हम मुँह से यीशु मसीह को अपना रहे हैं, पर हमारे कार्यों में उन बातों को हम नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें चेतावनी लेनी है कि अगर हम हमारे मुँह से घोषणा करते हैं कि यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता या यीशु ही परमेश्वर है, तो हमें उसके स्वरूप में भी चलना ज़रूरी है। You can be a believer for the last 20 years, but if you're not walking in the image of God and likeness of God, I'm sorry, my friends, it's going to be a very difficult judgment for all of us who are not following what the Bible is telling us. हम चाहे कितने भी सालों के विश्वासी क्यों ना हो, चाहे 10 साल के या 20 साल के विश्वासी हो, पर अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में अगर नहीं चल रहे हैं, तो हमें जो है वो सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो न्याय का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन समय हो जाएगा, वो न्याय जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो उन गहराइयों को, उन सिद्धांतों को जो पवित्र शास्त्रों में बताया गया है, उसको समझना और ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। Read verse 12 now. No, sorry, 13. Verse 13. तुम में आज्ञावान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल-चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। Who is a wise man endured with knowledge among you? Let him show you out of a good speech, a good conversation, what he does, and with meekness and humility, with wisdom. All this is connected: wisdom, understanding, knowledge, good speech, good actions. All this is operating in the image of God in the kingdom, my friends. Okay, now read verse 14 and 15. और यदि तुम में अपने-अपने मन में कड़वी दाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है और शारीरिक और शैतानी है। Remember, I said and I told you right in the beginning, what is formed from the earth will give you earthly attributes. What comes from above will give you spiritual attributes. So if you are living in the earthly flesh, then the earthly flesh will give you all the earthly elements of impurities. और
हाँ, अगर हम याद करें उन बातों को जो पहले बताई गई थी कि हम अगर पृथ्वी की स्वरूप या पृथ्वी की बातों को अपनाते हैं, तो हम उसकी चाल-चलन के अनुसार चलेंगे और अगर हम आत्मिक बातों को उसके स्वरूप को अपनाते हैं, तो हम उसकी चाल-चलन के अनुसार जो है वो हम चलेंगे। तो अगर हम पृथ्वी की चाल-चलन के हिसाब से अगर हम चलते हैं, जो अगर हम जो है वो अगर शारीरिक चीज़ों में चलते हैं, तो वो हम पृथ्वी के अनुसार चलते हैं। Read 16 and 17. इसलिए कि जहाँ दाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़े और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। We have to constantly entertain the voice of the Holy Spirit in our heart. हमें जो है वो लगातार जो पवित्र आत्मा के शब्दों को जो है वो हमारे हृदय में संभालना है और उसी शब्दों के ऊपर जो है वो हमें मनन करना है। There are three voices inside of you. और हमारे अंदर जो है वो 3 आवाज़ होती है। One is you, एक जो आवाज़ होती है वो होती है अपनी खुद की the second voice is the voice of the evil one constantly trying to tell us to do wrong things. और दूसरी आवाज़ जो होती है वो अ, बुरी आवाज़ होती है, जो खराब आवाज़ होती है, जो लगातार हमें जो है वो बुरी बातें करने के लिए कहता है। And the voice of the Holy Spirit, which is mild, loving, and gentle. और तीसरी आवाज़ जो है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा धीमी और बहुत ही अ, नम्रता वाली जो है वो आवाज़ होती है। You have to learn to listen to the voice of God's Holy Spirit and listen and understand Him. और हमें जो है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए जो है वो सीखना पड़ेगा और उस आवाज़ को हमें जो है वो ध्यान से उस आवाज़ को सुनना है और उसके ऊपर कार्य करना है। We have to rebuke the evil noise and throw it out of our heart. और हमें जो शैतानी जो आवाज़ होती है, जो गलत आवाज़ होती है, उसको हमें धुतकारना है और अपने हृदय से निकाल देनी है। In your voice, you have to be made humble and listen to God's Holy Spirit. और अपने आवाज़ में हमें अपने आप को नम्र बनाना है और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है। And you got to take the voice of the Holy Spirit and elevate it to your brains. और हमें पवित्र आत्मा के शब्दों को अपने हृदय के अंदर मनन करके बोना है और उसको हमें हमारे सोच विचार तक लेकर जाना है। And then you will meditate on that word, and your mind, wisdom, knowledge will increase manifold, many layers in the wisdom and understanding and knowledge of God. और जो वो बातें जब पवित्र आत्मा की बातों पे जब हम मनन करते हैं, तब हमारी बुद्धि जो है वो बढ़ जाती है। हम बुद्धि और ज्ञान हमारी सोच में उस प्रकार की बुद्धि और ज्ञान का जो है विस्तार होता है और हम उस प्रकार से सोचने लगते हैं, जैसे परमेश्वर सोचता है। Because that which comes from above is first pure, full of peace, gentle, easy to understand, full of mercy and good fruits, without partiality and without any hypocrisy. It's the most beautiful thing that you can entertain into your soul. जैसे हमने वचन में देखा पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और सद्भाव और दया और अच्छे फलों को लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। This is how the fruits of righteousness are sown in shalom, in completeness of them that do shalom, endeavor to be complete. The word shalom means to be complete. और ये सारी जो पवित्र आत्मा के फलों की जो भेंट है, वो
फिर ये सारी भेंटें जो कार्य में आती है, शलोम जिसको हम बोलते हैं, शलोम शालोम का जो मतलब है, उसका मतलब है पूरी तरह से संपूर्ण होना। Hmm. So, friends, we've studied a very, very important part of our daily practical life and understanding the image and likeness of God, who we are created. और हमने जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बातों को सीखा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन बातों को जो है वो हमें लागू करनी है जो बहुत ही ज़्यादा हमारे मनुष्य जीवन के लिए ज़रूरी है। I'm teaching all this because you'll need to be blessed and you'll need to be elevated in the spiritual kingdom of God. I need you all to meditate on all these things and pray about all these things and internalize what we've studied today and apply it to your lives. और ये सारी बातें जो हमने आपको सिखाई है, हम चाहते हैं कि आप इन बातों को जो है वो मनन करो और इन बातों को मनन करो, गहराई से इन बातों के ऊपर सोच विचार करो और अपने जीवन में इन बातों को लागू करो ताकि आप आशीषित हो सको। God bless all of you all. Until we meet next time, I pray for each one of you all that you all will be raised in the wisdom and understanding and knowledge of and the fullness of Christ be formed inside each one of you all. Praise God. Good night and shalom to everyone. और हम जो है इस सभा का जो है वो अंत करते हैं और हम जो है वो आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके अंदर वो सारी बातें जो है वो आए और इन बातों के ऊपर आप मनन करो और आपके जो है वो इस चीज़ों में सोच विचार जो है वो आगे बढ़े और आप आशीषित हो जाओ। Praise God.